नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विज्ञान की कक्षा में। बच्चों, विज्ञान में हम प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रकाश के अंदर हम परावर्तन के नियम पढ़ रहे थे। बच्चों, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण व उन पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये आपतित किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आती है, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जो वापस जाती है वो परावर्तित किरण होती है, और इस पर हम एक लंब डालते हैं, वो अभिलंब होता है। तो ये तीनों आप देखिए एक ही बिंदु पर या एक ही पॉइंट पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, और आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही परावर्तन के क्या है, नियम है। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री ही होगा। यदि आपतन कोण का मान 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 50 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है परावर्तन की घटना दर्शाने के लिए किनका उपयोग किया जाता है, वह दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, परावर्तन की घटना दर्शाने के लिए बहुधा दर्पणों का उपयोग किया जाता है। दर्पण कांच अथवा पारदर्शी पदार्थ जिसके पीछे वाले भाग पर परावर्तक आवरण या पॉलिश कर दी जाती है और आगे वाला भाग परावर्तक पृष्ठ की भांति काम में लिया जाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण जिनकी दोनों सतह समतल होती है, यानी कि उनकी परावर्तक पृष्ठ भी समतल होती है और जो जिन पर पॉलिश करती है वो भी सतह क्या होती है, समतल होती है। जैसे इसमें आपको चित्र से दर्शाया गया कि एक सीधी कांच की पट्टी का जिसके पीछे क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। पॉलिश चांदी या एल्यूमिनियम की कर दी जाती है और यह सतह परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करती है। तो यह दर्पण क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। फिर दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों, एक गोला, सिंपल खोखला गोला जो चमकीला होता है उसको बीच में से काट दिया जाता है तो गोलीय दर्पण कहलाता है। इसमें परावर्तक पृष्ठ जो होती है वो वक्रीय होती है, इस तरह से समतल नहीं होती है। परावर्तक पृष्ठ जो होती है वक्रीय या इस तरह से घूमी हुई होती है, तो वो दर्पण क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय या वक्रीय होती है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होते हैं, वह गोलीय दर्पण जिनकी उभरी हुई सतह या बाहरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है तथा धसी हुई सतह पर क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। यह मान लीजिए आपका यह एक गोलीय दर्पण है। इसको अगर हमने काट दिया तो इसका ये वाला भाग जो हमने काम में लिया और अंदर क्या कर दी, पॉलिश कर दी, तो ये वाला दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी कि जिनकी परावर्तक पृष्ठ जो होती है वो बाहर की ओर होती है इस तरह से, और अंदर क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। बाहरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ और धसी हुई भीतरी परत पर पॉलिश कर दी जाती है। उत्तल दर्पण जो होता है वो आपतित समानांतर किरणों को परावर्तन के पश्चात अपसारित कर देता है, फैला देता है। इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं हम। जैसे सपोज कीजिए ये दो समानांतर किरणें आ रही हैं, ये इनको क्या कर देगा, फैला देगा। तो क्या ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेगी, परावर्तक पृष्ठ के सामने तो ये नहीं काटेगी, लेकिन दर्पण के पीछे ले जाने पर ये एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण परावर्तित किरणों को अपसारित करता है या फैला देता है और इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। दूसरा दर्पण होता है अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसकी धसी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करती है और बाहर पॉलिश कर दी जाती है। बाहर तो यहाँ पर क्या कर दी, पॉलिश कर दी, और अंदर वाला भाग प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। तो वह दर्पण कौन से दर्पण कहलाते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण समानांतर किरण पुंज या समानांतर आने वाली किरणों को परावर्तन के पश्चात क्या कर देता है, अभिसारित करता है, यानी कि एक बिंदु पर क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। मान लीजिए समानांतर किरणें आ रही है, परावर्तन के पश्चात ये बाहर नहीं जाएगी, परावर्तन के पश्चात ये अंदर जाएंगी और एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी।
तो अवतल और उत्तल दर्पण में मुख्य अंतर यही होता है कि उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर होती है, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ भीतर होती है। उत्तल दर्पण प्रकाश को अपसारित करते हैं, फैलाते हैं, और अवतल दर्पण जो होते हैं वो प्रकाश को अभिसारित करते हैं या इकट्ठा करते हैं। दूसरा जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है आपके परावर्तन के नियमों का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए या सिद्ध कीजिए कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर या एक ही समतल पे स्थित होती है। इसे हम चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम हम एक कागज का क्या लेते हैं, गत्ता लेते हैं। गत्ते के ऊपर एक सीमा रेखा PQ खींच देते हैं। इस सीमा रेखा PQ पर हम एक लंब डालते हैं ON। इस PQ रेखा पर हम एक अभिलंब डालते हैं ON। सबसे पहले एक गत्ता लिया, उस पर एक लाइन खींची जिसका नाम दिया PQ और इस पर एक डाला अभिलंब। अब इस गत्ते के ऊपर हम क्या रख देते हैं, एक समतल दर्पण रख देते हैं। इस तरह से हमने क्या रख दिया, एक समतल दर्पण इस PQ रेखा पर क्या कर दिया, रख दिया। अब हम क्या करेंगे, एंगल I बनाते हुए एक आपतित किरण जो है वो हम ON पर खींचेंगे। यहाँ से ON पर एक एंगल बनाते हुए एक आपतित किरण लाएंगे और इस आपतित किरण पर दो ऑलपिने A और B लगा देंगे। इन ऑलपिनों के प्रतिबिंब हम किस में देखेंगे, दर्पण के अंदर देखेंगे। तो हमें दर्पण के अंदर ऑलपिनों के दो प्रतिबिंब दिखाई देंगे। अब इस ऑलपिनों को देखते हुए इसी की सीध में हम दो अन्य ऑलपिने C और D लगाएंगे। यहाँ पर जो इनके छेद होंगे उस छेद से हम एक रेखा जो है वो खींचेंगे और उसको O तक क्या कर देंगे, फैला देंगे। तो इससे हमारे पास दो कोण प्राप्त होंगे। पहला कोण जो होगा वो होगा हमारा AON, ये वाला एंगल प्राप्त होगा, और दूसरा होगा DON। हम इन दोनों एंगलों को, दूसरा होगा DON, इन दोनों एंगलों को हम नापेंगे तो दोनों एंगलों के मान क्या होंगे, समान होंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है। इसके अलावा हमें तीन चीज़ें और प्राप्त होती है, AO, DO और NO। ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, तीनों में O आ रहा है, AO, DO और NO, ये तीनों एक ही बिंदु पर क्या हो रहे हैं, स्थित हो रहे हैं, क्योंकि आपतित किरण ये है और प्रतिबिंब को देखकर जो हमने चित्र बनाया था, जो किरण खींची थी, वो हमारी परावर्तित किरण थी। जब हम इनको पीछे की ओर मिलाया तो AO, DO और ON तीनों कहाँ पर आए, एक ही तल पर आए। तो इससे परावर्तन के नियम का भौतिक सत्यापन होता है। इसी को यहाँ डिटेल में मैंने समझा रखा है कि एक कागज के गत्ते पर एक रेखा PQ खींचते हैं, उस पर अभिलंब ON डालते हैं। अब I कोण बनाते हुए एक आपतित रेखा AB खींचते हैं और उस पर दो ऑलपिने लगा देते हैं। अब PQ रेखा पर एक समतल दर्पण को क्या कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। इन दर्पण में इन दोनों ऑलपिनों के क्या देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, और उसी की सीध में दो अन्य ऑलपिन C और D लगा देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि AB के प्रतिबिंब तथा CD चारों एक सरल रेखा में आ जाते हैं। प्रतिबिंब और CD चारों एक कहाँ आ जाते हैं, सरल रेखा में आ जाते हैं। इसके बाद हम आगे क्या करते हैं कि हमें इससे दो कोण प्राप्त होते हैं। पहला कोण जो होता है वो प्राप्त होता है हमारा AON, और दूसरा कोण जो हमारा प्राप्त होता है वो होता है हमारा DON। इन AON और DON को हम बोलते हैं आपतन कोण और DON को बोलते हैं परावर्तन कोण। जब हम इनको नापते हैं तो इन दोनों कोणों के मान क्या आते हैं, समान आते हैं। तो इससे पहले दूसरे नियम का तो भौतिक सत्यापन हो जाता है। दूसरा जो नियम होता है वो कहता है आपतित किरण AO, परावर्तित किरण है DO और अभिलंब तीनों कहाँ पर स्थित हैं, एक ही बिंदु पर क्या है, स्थित हैं। इससे परावर्तन के नियम का भौतिक सत्यापन हो जाता है। लास्ट टॉपिक है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के गुण बताइए, वह इनका फोकस कहाँ होता है यह समझाइए। बच्चों, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं क्योंकि इसमें परावर्तित किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, फैल जाती है। वो वास्तव में एक दूसरे को काटती नहीं है, बल्कि काटती हुई क्या
होती है, प्रतीत होती है। तो इसीलिए जो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। यह दर्पण के पीछे बनता है। बिंब और प्रतिबिंब दोनों का आकार क्या होता है? समान होता है। बिंब और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? समान होता है। और वो जो होता है परावर्तक पृष्ठ से समान दूरी पर होते हैं, यानी कि परावर्तक पृष्ठ से बिंब 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा? 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। आप जब भी कांच के पास आते हो तो आपको लगता है कि कांच वाली फोटो भी आपके पास आ रही है। आप कांच से दूर जाते हो तो आपकी फोटो भी ऐसा लगता है दूर जा रही है, क्योंकि जितनी दूरी पर आप खड़े होगे उतनी दूरी पर ही आपका क्या दिखाई देगा? प्रतिबिंब दिखाई देगा। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तक होते हैं। पार्श्व परावर्तक का अर्थ है कि यदि हम कोई अंग्रेजी का अक्षर कांच के सामने समतल दर्पण के सामने रखें तो वह उल्टा दिखाई देता है। जैसे P है वो Q दिखाई देता है, या हिंदी के अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। दायां हाथ बाईं ओर और बायां हाथ दाईं ओर दिखाई देता है। तो ये घटना पार्श्व परावर्तक कहलाती है। समतल दर्पण का बच्चों फोकस जो है वो अनंत पर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो परावर्तित किरणें हैं वो अनंत पर जाकर शायद एक दूसरे से मिलती है, इसीलिए इनका प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? आभासी दिखाई देते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे।